हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी होता है किसी चीज के, किसी इवेंट के होने का संभावना। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। हो सकता है या हो नहीं सकता है। प्रोबेबिलिटी की जो आपको पता है कि वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो सकती है और 0 और 1 भी इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कि वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी और कभी भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जा सकती। चलिए अब 15.1 एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं और साथ में हम लोग जो भी चीजें आएंगी उसको हम लोग करते रहेंगे। फर्स्ट है कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, वो आपने कंप्लीट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, और एक ऐसा इवेंट है जो नॉट ई है। ई मतलब कोई इवेंट हो रहा है और नॉट ई मतलब वो इवेंट नहीं हो रहा। तो कहते हैं इन दोनों का प्लस करके क्या बनेगा, इन दोनों का प्लस करके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट इज 1 बनता है। एक इवेंट है जिसमें कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ चीजें नहीं हो सकती, तो वो सारी एड अप करके क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। होना प्लस ना होना। जैसे किसी मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.6 है तो फिर उसके मैच के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी। तो ये दोनों को ऐड करके 1 बन जाता है। ओके, सेकंड है आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। एक ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जो इवेंट नहीं हो सकता, पक्का है कि होएगा नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे आज मंडे है तो मैं बोलूं कि कल वेडनेसडे हो जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 है क्योंकि कल ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के अलावा कोई और दिन नहीं आ सकता। तो इसीलिए ट्यूसडे के अदर देन कोई और डे की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश, और ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसका होने का कोई चांस नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, थर्ड आपके पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। एक ऐसा इवेंट जो पक्का है कि होके रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जो सर्टेन इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। आज मंडे है तो मैं बोलूं कल ट्यूसडे है, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल ट्यूसडे होगा, तो इसकी होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट होना ही होना है दैट इज कॉल्ड विद प्रोबेबिलिटी 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट को हम लोग श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट कहते हैं कि ये फिक्स है, ये चीज होके रहेगी, इसे कोई भी नहीं रोक सकता, हम लोग उस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। जित एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट पॉसिबल हो सकते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सब क्या होता है, मैक्सिमम होता है, दैट इज 1। सपोज करो आपने एक डाइस उछाला है तो उसके ऊपर 6 नंबर आपको पता होता है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 3 4 5 और 6 सभी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट 1। आपको कभी भी 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसीलिए आंसर 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। ये भी डिस्कस करके हटे थे स्टार्टिंग में ही कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी 0 से नीचे नहीं आएगा, तो मतलब या तो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, या फिर दूसरे में क्या आएगा, 1 के इक्वल या 1 से लेस देन होगा। तो फर्स्ट डैश में आंसर 0 आएगा और नेक्स्ट डैश में आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीटिंग द सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में इक्वली आउटकम आने के चांसेस है, एक्सप्लेन भी करें। पहला इन्होंने हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की है
द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, और जो गाड़ी है वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम लोगों को पूछा हुआ है कि क्या ये इक्वली आउटकम बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए, अब गाड़ी एक ही अटेम्प्ट में स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये चांस इक्वली नहीं है, इक्वली आउटकम नहीं है। वाई नहीं, क्यों नहीं है? डिपेंड बहुत सारी कंडीशन पे करता है। आपकी कार की कंडीशन पे सबसे पहले बात तो डिपेंड करती है। दूसरा, बैटरी पे डिपेंड करता है, बैटरी चार्ज है या नहीं है। थर्ड, यहाँ पे मौसम पे भी डिपेंड करता है। तो इस चीजों पे डिपेंड करने की वजह से गाड़ी आपकी स्टार्ट हो भी सकती है जल्दी, या हो सकता है वो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्ट होना या ना होना यहाँ पे फुली आउटकम नहीं है। अगर आपकी गाड़ी नहीं है, अच्छी तरीके से बैटरी भी चार्ज है, वेदर कंडीशन भी ज्यादा अच्छे हैं, तो फिर गाड़ी का स्टार्ट होने का चांस ज्यादा है। लेकिन उसी उलट अगर वेदर कंडीशन यहाँ पे ज्यादा ठंड का मौसम है, बैटरी भी फुल्ली चार्ज नहीं है, कार की कंडीशन भी मान लो ठीक ठाक है, तो ज्यादा चांस क्या है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसीलिए आप लोगों का ये इक्वली आउटकम नहीं आएगा। सेकंड हमारे पास है, अ प्लेयर attempts to shoot a बास्केटबॉल। तो एक बास्केटबॉल का मैच हो रहा है, तो उसमें एक प्लेयर को शूट करना है। शूट मतलब गोल करना है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो बास्केटबॉल में उसको शूट करना है बोलते हैं। तो जो शूट है वो कहता है हो जाएगा या मिस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए क्या है। अब यहाँ पे भी वही चीज आती है, ये भी इक्वली आउटकम में नहीं आ सकता, क्योंकि शूट होना या ना होना वो भी डिपेंड करता है काफी सारी चीजों पे। पहली चीज या एक ही चीज जो हम फोकस करें, वो डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर। अगर प्लेयर एक्सपीरियंस्ड है, काफी टाइम से वो अच्छा खेल रहा है, तो फिर ज्यादा चांसेस है कि उसका शूट हो जाएगा। लेकिन अगर एक फ्रेशर प्लेयर है या फिर वो अच्छा प्लेयर नहीं खेल पा रहा है, तो ज्यादा चांस है कि उसका शूट मिस हो जाएगा। तो मतलब ये प्लेयर के ऊपर, कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और इसे हम लोग इक्वल चांस में नहीं कह सकते कि शूट हो जाएगा या मिस हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो विल नॉट बी इक्वल आउटकम, तो ये भी इक्वल आउटकम आपको नहीं देने वाला। थर्ड, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रायल है, पूछताछ की जा रही है ताकि जो क्वेश्चन है उसका आंसर ट्रू या फॉल्स हो जाए, वो पता करने के लिए। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो उसका ट्रायल लिया जा रहा है। तो आंसर जो है वो सही है या गलत है, आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि आउटकम जो है वो इक्वली होगा। वाई? देखिए, किसी क्वेश्चन का आंसर, मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर ट्रू दे दिया, ठीक है। अब जो बंदे ने आंसर दिया वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो यानी कि दोनों के होने का चांस इक्वल है। ऐसा नहीं होने वाला कि ट्रू ज्यादा हो जाएगा या फॉल्स कम हो जाएगा, या फॉल्स ज्यादा हो जाएगा या ट्रू कम हो जाएगा। यहाँ पे तो सर्टेन है कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो आउटकम आने का चांस है वो इक्वल होगा, इक्वल आउटकम हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट इज, अ बेबी इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो बॉय है या गर्ल है। अब देखिए, बच्चा जन्म हुआ है तो जो बॉय या गर्ल पैदा होने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है। ये नहीं होता कि बॉय होने का चांस ज्यादा है या गर्ल होने का चांस ज्यादा है, तो दोनों के पैदा होने का चांस इक्वल आउटकम में आएगा, तो इसीलिए ये इक्वल आउटकम होगा। तो इस तरीके से हम लोग की देख रहे हैं कि जो चार इवेंट में दिए हुए हैं, पहले दो नॉट इक्वली आउटकम है, लेकिन नेक्स्ट दो इक्वली आउटकम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई ए टॉसिंग a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। एक फुटबॉल गेम की शुरुआत करते हुए टॉस करने को सबसे बेहतर तरीका क्यों माना जाता है गेम स्टार्ट करने से पहले। देखिए, कॉइन में दो साइड्स होती हैं, एक साइड पे होता है हेड और एक साइड पे होता है टेल।
और दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी जब हम इसको टॉस करेंगे तो 1/2 होती है, यानी कि इक्वल आउटकम आने का चांस है। तो इसीलिए जब कॉइन को टॉस किया जाता है तो दोनों टीमों के पास इक्वल चांस रहेगा कि कोई भी जो है वो टॉस जीत सकता है या गेम स्टार्ट कर सकता है। तो इसीलिए दोनों टीमों को फेयर चांस मिले टॉस करना बेटर होता है, बिकॉज इन दिस वे बोथ टीम गेट इक्वल चांस ऑफ गेटिंग द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम। तो इसलिए कॉइन को टॉस किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सा जो है प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है एक इवेंट की। मैं आपको ऑप्शन यहाँ पे बताता हूँ, 2/3, -1.5, 15% एंड 0.7। देखिए 2/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो 0.67 मिल जाएगा, तो ये 0 के 1 के बीच में आ रही है, तो ये तो सही है। नेगेटिव देख के यहीं पे कट कर दो कि ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो आंसर तो ये आएगा। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100 यानी कि 0.15, और ये भी 0 और 1 के बीच में आ रही है, और 0.7 तो 0 और 1 के बीच में है ही है। तो यानी कि फोर्थ में जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे टिक लगेगा, ये वाली प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ओके, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है, तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है। देखिए किसी इवेंट का होना यानी कि पी ऑफ ई एंड उसका ना होना यानी कि नॉट ई, ये इक्वल टू 1 होता है। अब होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है, और नॉट ई की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता। तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.05 को राइट साइड भेजना पड़ेगा, और जब आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट 0.95। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों का डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज। लेमन फ्लेवर की कैंडीज है एक बैग के अंदर, फ्लेवर ओनली, सिर्फ। मालिनी टेक्स वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। मालिनी ने एक कैंडी निकाल ली है लेकिन बैग के अंदर नहीं देखा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट पार्ट में ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकल के आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए जब हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं है तो वो निकल ही नहीं सकती, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी विल बी 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास 0 आएगा। और सेकंड है अ लेमन, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब लेमन के फ्लेवर वाली कैंडी की बात कर जा रहे हैं, सारी की सारी कैंडीज ही लेमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। तो बहुत सिंपल आंसर, तो 0 एंड 1। Question number 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. तो दो स्टूडेंट्स की बर्थडे एक ही डेट पे ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.0992 है। 3 स्टूडेंट्स का जब एक ग्रुप है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो बर्थडे सेम नहीं है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.992 है। और हमसे पूछी गई है 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, हैविंग द सेम बर्थडे, तो ये हमें कैलकुलेट या ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको पता है होना यानी कि हैविंग द सेम बर्थडे, और उसका ना होना जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। एक इवेंट है उसके अपोजिट को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो ना होना, यहाँ पे बर्थडे है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो सेम बर्थडे को तो हमें पता नहीं, उसको मैंने पी लिख दिया, ठीक है ना, पी ऑफ, चलो
एक मिनट, P लिख लिया अभी फिलहाल के लिए, और इसकी वैल्यू आपको 0.992 दी हुई है। तो P हैविंग द सेम बर्थडे निकालना है, हैविंग द सेम बर्थडे इवेंट बना लिया करेंगे आगे से तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 0.992 माइनस का हो जाएगा, यू विल गेट 0.008, और इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 डन हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। 3 रेड बॉल्स हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास, रेड बॉल्स इक्वल टू 3, 5 ब्लैक बॉल्स, मेरे पास कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, उनकी गिनती है मेरे पास 5। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाली गई है बैग से रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल बॉल ड्रॉन इज रेड, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो P ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की, तो ये हम निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। जब जितनी आपके पास रेड बॉल्स है उनको डिवाइड कर दो टोटल, सॉरी टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स से। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मतलब रेड प्लस ब्लैक, तो रेड बॉल आपके पास 3 है, टोटल मेरे पास 3 + 5 दैट इज 3/8 मेरे पास आंसर आ गया। 3/8 हमारा आंसर आ गया। देखिए ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये जब आप लोग इसको करोगे सॉल्व तो यू विल गेट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो फेवरेबल क्या था कि रेड बॉल निकलनी चाहिए, और टोटल का मतलब यहाँ पे टोटल बॉल्स हैं। सेकंड पार्ट में मुझे पता करना है नॉट रेड। अब नॉट रेड के लिए मुझे क्या करना है, अब वही पीछे वाला तरीका यूज कर लेंगे, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी और नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का अब सम कितना होता है, 1 होता है, ये आपको पता है। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आई है, 3/8। नॉट रेड की मुझे पता करनी है, तो नॉट रेड की मैं पता कर दूंगा 3/8 राइट साइड, तो माइनस का हो जाएगा, तो 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5/8, तो ये 5/8 हमारा आंसर आ गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, नॉट रेड का मतलब क्या हो गया कि फिर कौन सी बॉल निकलेगी आपके पास, ब्लैक बॉल निकलेगी, तो ब्लैक अपॉन टोटल बॉल, तो 5/8 फिर भी आपका आंसर सही आता। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का डन हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन में, दैट इज 9th। अ बॉक्स कंटेन्स रेड मार्बल्स 5, तो रेड मार्बल्स है मेरे पास 5, 8 व्हाइट मार्बल्स है मेरे पास 8, ग्रीन मार्बल्स 4, और मेरे पास ग्रीन मार्बल्स है 4। 1 मार्बल इज टेकन, एक मार्बल निकाला गया बॉक्स से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। बहुत आसान है, रेड का मतलब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स आपके पास 8 हैं, और टोटल क्या करने के 5 + 8 + 4, तो 5/17। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है वाइट। वाइट के लिए भी क्या चलेगा, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स अपॉन टोटल मार्बल्स। तो व्हाइट मार्बल मेरे पास 8 है,
और टोटल मार्बल्स कितने हैं मेरे पास 17, तो 8/17। थर्ड मुझे पूछा है नॉट ग्रीन के लिए। नॉट ग्रीन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि या तो आपके पास रेड मार्बल होना चाहिए या फिर व्हाइट मार्बल। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है उनको हम लोग प्लस कर देंगे। रेड की है प्रोबेबिलिटी 5/17 और व्हाइट की है 8/17। तो इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 13/17। ग्रीन नहीं है का मतलब क्या हो गया? फिर या तो वो रेड होगा या फिर व्हाइट होगा। तो रेड की प्रोबेबिलिटी और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो। इसके अलावा एक और मैं आपको बताता हूँ आप कैसे कर सकते हो। आप ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। ग्रीन की क्या है 4/टोटल यानी कि 17। और नॉट ग्रीन की हमें फाइंड करनी है। तो आपके पास वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा, होना प्लस ना होना इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 में से आप 4/17 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो इस तरीके से भी यू विल गेट सेम आंसर, दैट इज 13/17। आप जैसे मर्जी करें, जिस तरीके से आपको बेहतर ढंग से समझ में आया है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे 15.1 एक्सरसाइज के डन हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।